भाग्योदय के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ हूँ मैं आचार्य नूपुर शर्मा। आप सभी को एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। और आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज दिन है गुरुवार, 25 जुलाई 2024 की तारीख है। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:58 तक रहेगी और उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आज शाम 4:16 तक है और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग शाम 4:34 तक है और उसके बाद सुकर्मा योग शुरू हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा का संचरण कुंभ राशि में और उसके बाद मीन राशि में होगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 के बीच है, जब आप सभी प्रकार के शुभ काम कर सकते हैं। अमृत काल है सुबह 9:06 से 10:34 तक। लोगों को हर काम में सफलता की गारंटी आजकल चाहिए होती है, लेकिन यदि किसी के पास पंडित के पास जाने का समय नहीं है या उसको पंचांग देखना नहीं आता, तो किस समय को चुने, ये दुविधा हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में चुनिए अभिजीत मुहूर्त को, जो कि आज भी है। ये तो हर समय ईश्वर का बनाया हुआ है, लेकिन खास ग्रह नक्षत्र और स्थितियों के कारण कुछ मुहूर्त विशेष शुभ बन जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त ऐसा ही एक शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त का अर्थ है अभिजीत यानी विजेता और मुहूर्त यानी समय। अभिजीत मुहूर्त कई दोषों का नाश करता है। इस समय में आकाश में शुभ ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का समुचित संयोजन इस प्रकार होता है, इसीलिए इस मुहूर्त को मांगलिक काम करने के लिए शुभ माना जाता है और ऐसा करने से सफलता और शुभता की संभावना अधिक होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कुल 15 मुहूर्त आते हैं, जिसका मध्य भाग यानी 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध अभिजीत मुहूर्त में ही किया था। प्रभु श्री राम का जन्म दिन के अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म रात के अभिजीत मुहूर्त में। ये भी कहा जाता है कि इस मुहूर्त को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ है और इस मुहूर्त के दौरान वे अपने सुदर्शन चक्र से असंख्य प्रकार के दोषों का नाश करते हैं। इसीलिए अभिजीत मुहूर्त को इतना शुभ माना जाता है। ये एक पॉजिटिव मुहूर्त है, इसलिए इस समय किया गया काम शुभ फल ही देता है। और बुधवार के अलावा वर्ष के हर दिन 11:45 से 12:45 के बीच का समय अभिजीत मुहूर्त कहा जा सकता है। हर दिन ये 48 मिनट का होता है और बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं माना जाता। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में मौसमी बदलाव के कारण इस मुहूर्त के समय में रोज थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है। अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र यदि एक साथ पड़ जाएं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय किए गए काम का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और अच्छे कामों के लिए किन मुहूर्तों को टाल दें तो यह राहु काल, यमघंट काल, 2 मुहूर्त काल, 2 घटी जैसे अशुभ समय से हमें हमेशा बचना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त का क्या कोई और नाम भी है? तो जी हाँ, इस मुहूर्त को चतुर्थ लग्न, कुतुब मुहूर्त और स्वामी तृतीयांश मुहूर्त भी अलग अलग जगहों पर कहते हैं। इस मुहूर्त में कोई भी नया काम, व्यापार, दुकान शुरू की जा सकती है, कोई पूजा या अनुष्ठान शुरू किया जा सकता है, पैसों का निवेश करना हो, बैंक में पैसा जमा करना हो या फिर गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, जनेऊ, वाहन खरीदना, वाहन की पूजा करना, पढ़ाई की शुरुआत करना, परीक्षा देना, उपाधि लेना, इस तरह के कोई भी शुभ काम किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो इस मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करने का विचार है तो इस मुहूर्त में कभी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक अभिजीत मुहूर्त सप्ताह में 6 दिन होता है और बुधवार वो दिन है जब अभिजीत मुहूर्त नहीं माना जाता है, क्योंकि बुधवार के दिन इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करने की मनाही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बुधवार को राहु काल और अन्य अशुभ योग अभिजीत मुहूर्त में ही आते हैं। इस कारण से बुधवार का अभिजीत मुहूर्त शुभ नहीं माना जाता है। और चलिए आपको बता देते हैं आज का एक उपाय। किसी खास काम के लिए घर से बाहर निकलते समय घर की दहलीज पर 2 लाल मिर्चें रख दें। इसके बाद बाहर निकलेंगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। और इसके बाद जान लीजिए आज का गुड लक मंत्र। यदि आटे में चीनी मिलाकर उसे चीनियों को डाल दिया जाए तो भाग्य चमकता है और कामों में सफलता मिलती है।
और हम हर दिन बात करते हैं किसी पौधे की, तो आज बात करते हैं देवी देवताओं की आराधना में उनके प्रिय पुष्प अर्पित किए जाएं तो वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। देवी देवताओं को कुछ फूल पौधे विशेष रूप से प्रिय होते हैं और इनमें से एक है अपराजिता का फूल। इस फूल को विष्णुकांता, नीलकंठ और शंख पुष्प भी कहा जाता है और ये सफेद और नीले रंग में आमतौर पर पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि भगवान विष्णु, भगवान शनि देव और भगवान शिव सभी को समान रूप से पसंद है। माना जाता है कि इन देवताओं को ये फूल अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे धन बेल भी कहा जाता है और मान्यता है कि जैसे जैसे ये बेल बढ़ती जाती है, घर में सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ने लगती है। अगर शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपराजिता के फूल बहुत उपयोगी हैं। हर शनिवार के दिन शनिदेव को इस फूल की माला चढ़ाने से वे जल्द ही प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शनिदेव की कृपा से कामों में आने वाली हर तरह की अड़चन दूर हो जाती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर नीले या सफेद अपराजिता के फूल चढ़ाने से तरक्की भी मिल सकती है। आर्थिक समस्या बनी रहती है, हाथ में पैसा नहीं ठहरता है तो इस फूल से जुड़ा एक खास उपाय आपके काम आ सकता है। सोमवार के दिन बहती हुई नदी या कोई भी झील हो तो उसमें 5 अपराजिता के फूल एक साथ प्रवाहित करने से आर्थिक तंगी से जल्दी छुटकारा मिलता है। शिव जी के चरणों में अपराजिता के फूल अर्पित करने से भी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति और देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं तो अपराजिता के फूलों की माला माँ दुर्गा, शनिदेव, भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित करें। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो अपराजिता की जड़ को नीले कपड़े में बांधकर अपनी दुकान, संस्थान या ऑफिस के बाहर टांग दें। तरक्की शुरू हो जाएगी। और यदि व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी इस उपाय को आजमाया जा सकता है। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में अपराजिता अर्पित करें। पूजा के बाद ये फूल लेकर तिजोरी या धन स्थान में रख दें तो कुछ समय बाद ही धन और काम में बरकत होने लगती है। नौकरी में परेशानी या लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार है तो अपराजिता के 6 फूल, फिटकरी के 5 टुकड़े देवी माँ को अर्पित करें। पूजा के बाद कपड़े की बेल्ट से इसे कमर में बांध लें। अगले दिन फूल को जल में प्रवाहित कर दें और बेल्ट किसी कन्या को दे दें। और फिटकरी के टुकड़े जेब में रखकर ऑफिस जाएं तो तेजी से सफलता मिलेगी। इंटरव्यू के लिए जाते समय भी फिटकरी के टुकड़े जेब में रखकर जाएं तो सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके अलावा अगर फिटकरी आप अपने पास रखते हैं तो किसी प्रकार की तंत्र बाधा से भी बचे रह सकते हैं और धन का आगमन भी होता है। अब बात करते हैं वास्तु शास्त्र की। इसके अनुसार अपराजिता का पौधा हमेशा घर के मेन गेट की दाहिनी ओर लगाना चाहिए। इसे घर के कोने में भी लगा सकते हैं और इसे लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान मानी गई है। अपराजिता का फूल माँ दुर्गा के पसंदीदा पवित्र फूलों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपराजिता माँ दुर्गा का दूसरा नाम है जिसका अर्थ है अपराजी यानी जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। अपराजिता का फूल चाय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट छोड़ता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इससे आप कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। ब्लू टी को पीने से आप एजिंग की समस्या से भी दूर रह सकते हैं और सदा जवान नजर आ सकते हैं। हर देवी देवता की पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है और अगर पूजा में चढ़ाया गया नारियल खराब निकले तब क्या करना चाहिए? तो चिंता मत कीजिए। अगर पूजा में चढ़ाया गया आपका नारियल खराब निकल गया है तो इसे शुभ माना जाता है। ये मनोकामना पूरी होने का एक संकेत है। भक्त जब सच्चे मन से भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो माना जाता है कि भगवान ने उसे पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है। ऐसा होने पर खुशी खुशी देवी देवताओं का आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें और ऐसे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें या जमीन में गाड़ दें। इससे नदी प्रदूषित तो नहीं होती है बल्कि वो दूसरे प्राणियों का भोजन बन जाता है। सावन का हर दिन पावन है और शिवालय के दर्शन हो जाएं तो दिन सफल हो जाता है। ऐसा इसलिए कि मंदिर की शक्ति की ऊर्जा भी हमें साथ में मिल जाती है। तो आइए आज आपको दर्शन कराते हैं भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर के, जहां बरगद की जड़ से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए थे और 200 सालों से इस मंदिर से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती चली आ रही हैं और उनकी आस्था बढ़ती चली जा रही है।
हम भोपाल के प्रसिद्ध बड़ वाले महादेव मंदिर में आए हुए हैं और इस मंदिर के बारे में बहुत प्रसिद्ध सारी कथाएं हैं और बहुत सारे भक्तों की आस्था है। तो आज हम भक्तों से जानेंगे कि यहाँ की क्या विशेषता है और पंडित जी से जानेंगे कि किस तरह से मंदिर का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बारे में एक कथा है कि पहले यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जहाँ पर लोग आते थे, विश्राम करते थे और ये भी कहा जाता है कि कचरे का ढेर था जहाँ लोग कचरा फेंका करते थे। लेकिन एक दिन किसी को स्वप्न आया कि यहाँ पर भगवान स्वयंभू प्रकट होना चाहते हैं और उनका यहाँ पर मंदिर बनाया जाए। बरगद के जड़ में विराजे छोटे से बड़ वाले महादेव की बड़ी है महिमा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कायस्थपुरा क्षेत्र में है श्री बड़ वाले महादेव मंदिर, जिसे भोपाल शहर का सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर शुमार किया जाता है। यहाँ पर पिछले 200 सालों से नियमित रूप से पूजा पाठ, अनुष्ठान और विशेष समारोह होते रहे हैं। हर प्रदोष पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है। मंदिर से लोगों की बड़ी आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर शादी विवाह के कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। साल के हर दिन बाबा बटेश्वर की आराधना के यजमान अलग होते हैं, जो अपनी सारी भक्ति के साथ यहाँ माथा टेकते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी लौटते हैं। बहुत सारे भक्त बचपन से ही यहाँ पर आ रहे हैं। ये कहते हैं कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है और हर दिन कुछ नया होता है। मैं यहाँ कई वर्षों से आ रहा हूँ। बचपन से हम यहीं आसपास रहते थे, अब थोड़ा दूर रहते तो भी आस्था पूरी है यहाँ हमारी। और यहाँ तो बाबा की कृपा है जी। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो भी आता है उसका मंगल ही मंगल होता है। हर सावन सोमवार पे यहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता रहता है। प्रदोष के दिन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं। पूर्ण रूप से उसको सजाया जाता है बाबा बटेश्वर जी को, और यहाँ पे काफ़ी तरह तरह के दर्शन और होते रहते हैं। बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम को, इस प्रदोष के कार्यक्रम को यहाँ पे बनाया जाता है। और जो मंदिर ये वाला बहुत सिद्ध मंदिर है, अपने आप प्रकट भगवान हुए बड़ के पैर में से। यहाँ के मतलब पूरे इतने भोपाल में इतने मंदिर हैं, सबसे प्रसिद्ध मंदिर यही है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवालय भवन तो हमारे लिए भगवान शिव ही हैं, सब कुछ बहुत महत्व है शिवालय भवन का। क्या विशेष पूजा करती हैं सावन में? पूरा अभिषेक सावन के महीने में। व्रत करती हैं? हाँ, व्रत का कितना महत्व? बहुत महत्व है व्रत का। सावन के महीने में तो सबसे ज़्यादा है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है मेरी, तो भगवान ने बहुत सुनी है। शिवालय भवन से, बड़ वाले महादेव मंदिर से मेरी शादी भी यहीं से हुई थी, शिवालय भवन से ही। नहीं मेरे को, हाँ नहीं वो तो हम, ये तो मैं डेली आती हूँ मंदिर, तो बाकी पूजा पाठ जो है वो तो चलती ही है। और बाकी जो सावन के महीने रहता है यहाँ पे 1 महीने तक पूरे शिवलिंग भी बनते हैं मट्टी से। हाँ, पार्थिव शिवलिंग बनते हैं और सब लोग पूजन भी करती हैं, अभिषेक वगैरह बनाकर मिट्टी के। पार्थिव शिवलिंग बनाने का क्या महत्व है? ये बोलते हैं सावन के महीने में बहुत अच्छा रहता है, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उनकी पूजा करो, जो भी मनोकामना अपनी वो भी पूरी होती है। वही सबसे पहले जल चढ़ाना, फिर चंदन लगाना, फिर फूल चढ़ाना, सबकी सेम प्रक्रिया है। उसके बाद घर पे ही आरती करते हैं, क्योंकि इधर तो समय नहीं मिल सकता। मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, पब्लिक ज़्यादा रहती है, सबको समय देना है भगवान को। मंदिर का अपना एक इतिहास है। कहते हैं कि आज से 200 साल पहले इस स्थान पर एक बगीचा हुआ करता था। इस बाग में कई प्रजातियों के पेड़ लगे थे। लोग बाग में विहार के साथ अपना समय बिताते थे। फिर कैसे प्रकट हुआ शिवलिंग, आगे की बात बता रहे हैं मंदिर के पुजारी पंडित राजेश शर्मा। यहाँ पर भगवान विराजे हैं, शिवलिंग है, यहाँ पर खुदाई हुई, उसके द्वारा भगवान का प्रकट हुआ और यहाँ पर फिर पूजा अर्चना शुरू हुई। धीरे धीरे मंदिर का विस्तार होता गया है। और यहाँ पर शिब्बू चाचा जी पुड़ी भंडार वालों ने यहाँ पर इस मंदिर का और विस्तार से इसका विकास कराया, धर्मशाला बनवाई और धीरे धीरे समिति द्वारा यहाँ पर विकास हुआ। शिवरात्रि पर
बारात का भव्य आयोजन किया जाता है, जो कि यहाँ पर ऐतिहासिक बारात निकाल दी जाती है। यहाँ सभी जगह इस बारात में सभी गांव से और दूर दूर से यहाँ पर सिर्फ बारात में सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर श्रावण सोमवार पर हर सोमवार को एक अलग दर्शन, अलग भगवान के रूप दिखाए जाते, उनका दर्शन कराए जाते हैं। तीसरे सोमवार को सहस्त्रधारा अभिषेक से 21 कम से कम 21 ब्राह्मण रहते हैं, जिसमें नमक चमक द्वारा महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसमें 21 कुंटल दूध रहता है और सभी भक्तों को उसमें सम्मिलित कराया जाता है। सब लोग उसमें भगवान का रुद्राभिषेक, जल अभिषेक करते हैं। और यहाँ पर प्रदोष का भी, हर प्रदोष को 12 महीने भव्य आयोजन, बहुत अच्छा श्रृंगार किया जाता है। भंडारा शिवरात्रि पर भी महाप्रसादी का वहाँ भंडारा नगर पहुँच कराया जाता है और समय समय पर यहाँ पर आयोजन किया जाता है। भक्तों की आस्था कितनी है? भक्तों का यहाँ पर अटूट विश्वास है। यहाँ लोग बाहर भी चले जाते हैं, तो जब भी भोपाल आते हैं तो वहाँ आकर कहते हैं हमें भगवान वटेश्वर, जब तक हम यहाँ दर्शन नहीं कर लेते हमें हमारा मन शांत नहीं रहता। और यहाँ पर जब आ जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है और दूर दूर से यहाँ आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामना। यहाँ पर बहुत से लोग बताते हैं कि हमारी जो भी हमने भगवान से मनोकामना की इच्छा की वो पूरी हुई। वट वृक्ष की जड़ों से शिवलिंग के प्राकाट के कारण मंदिर का नाम बाबा बटेश्वर मंदिर रखा गया। यहाँ प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग की बड़ी महत्ता है, जो लोगों की सारी समस्याएं हरते हैं, परेशानियां दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लोग नंदी के कान में अपनी बात कहकर भगवान तक पहुँचाते हैं अपना संदेश। हर दिन बाबा बटेश्वर का विशेष और अलग श्रृंगार देखते ही बनता है। भक्तों का कहना है कि मंदिर में हर दिन आकर कुछ नया एहसास होता है, क्योंकि हर दिन बाबा के लिए कुछ नया किया जाता है। मंदिर के हर कार्यक्रम में भक्त बड़े उत्साह से शामिल होते हैं। विवाह से लेकर अपनी वर्षगांठ तक वे यहीं मनाते हैं। मेरी शादी हुई थी 20 साल पहले, तो उसके बाद आए यहाँ पर शिवरात्रि में, क्योंकि बहुत अच्छी बारात निकलती है, सारे फंक्शन होते हैं, तो बस बहुत अच्छा लगा। और मेरे तो आराध्य हैं शिव, बारात में शामिल होते हैं, बारात देखते हैं, हल्दी में जितने भी फंक्शन होते हैं सब में शामिल होते हैं। और पास में ही घर है तो डेली सुबह की आरती भी ज्वाइन करते हैं। मंदिर के परिसर में एक पुराना कुआं है, जहां का पानी पूजा में प्रयोग होता है। भक्त कुएं से पानी निकाल कर दूसरे भक्तों के लिए लोटे में भरकर रखते हैं, जो एक प्रकार की सेवा और दूसरों का सहयोग करके स्वयं के लिए पुण्य जमा करने का काम है। कई लोग यहाँ पर और भी दूसरे काम करके अपनी सेवा मंदिर के लिए अर्पित करते हैं। कुएं की बात यहीं समाप्त नहीं होती। भक्तों के अनुसार ये कुआं चमत्कारी है। ऐसी मान्यता है कि इसके जल से स्नान करने पर चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इस कुएं की सबसे खास बात यह है कि गर्मी के दिनों में भी कुएं का पानी कम नहीं होता है और साथ ही इस कुएं में कई कछुए रहते हैं। दुर्घटना से बचाव के लिए इसमें सुरक्षा जाली भी लगी हुई है। बिना जटाओं का कोई वट वृक्ष आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि बरगद या बड़ के हर पुराने वृक्ष में जटाएं होती हैं। बड़ वाले मंदिर की विशेषता यही है कि यहाँ के वृक्ष में कोई जटा नहीं है। माना जाता है कि यह पेड़ तब से ही है जब से यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए। नीचे इसका तना सीधा और सपाट है, जिसके ऊपरी हिस्से में पत्ते और फल लगे हुए हैं, लेकिन जटा का कहीं नामो निशान नहीं है। इसके विपरीत मंदिर परिसर में लगे पीपल के वृक्ष में बड़ी बड़ी जटाएं हैं। इस मंदिर से जुड़े चमत्कार श्रद्धालुओं की आस्था को और मजबूत करते हैं। भक्तों का कहना है कि मंदिर में आकर एक सुकून का एहसास होता है, जिसके लिए वे हर दिन यहाँ पर आते हैं।
श्री बड़वाले महादेव मंदिर में पूरे सावन महीने में भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के हर सोमवार को विशेष श्रृंगार के साथ बाबा भक्तों को दर्शन देते हैं, जो अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरवाजे पर आते हैं। हर प्रदोष को मंदिर में विशेष पूजा होती है। हर महाशिवरात्रि पर विशेष श्रृंगार के साथ महादेव की बारात नगर के रास्तों पर निकलती है, जिसमें नाचते गाते हुए भक्तों की टोली पूरे उत्साह के साथ शामिल होती है। वट वृक्ष की जड़ों में शिवलिंग के प्राकाट के कारण मंदिर का नाम बाबा बटेश्वर मंदिर रखा गया है और इस शिवलिंग की बड़ी महत्ता है। भक्त यहाँ दीप जलाकर मंत्र जाप और साधना करते हैं। जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से ही यहाँ अखंड धूनी प्रज्वलित है। बाबा की धूनी पर भक्त बड़ी आस्था से माथा टेकते हैं और इस धूनी को आशीर्वाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। पूजा, परीक्षा या विशेष काम के लिए जाते समय इस धूनी का तिलक लगाया जाता है। बड़वाले महादेव मंदिर की जब से स्थापना हुई है तब से इस मंदिर में यह अखंड धूनी प्रज्वलित है। जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से इसे जलाया गया था और आज तक ये जल रही है। भक्त यहाँ पर आते हैं और पूरी आस्था के साथ यहाँ पर माथा टेकते हैं और इस धूनी को अपने घर ले जाकर पूजा स्थान पर रखते हैं और विशेष अवसरों पर इससे तिलक करके आशीर्वाद भगवान का सदा अपने साथ रखते हैं। मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ 21 फरवरी सन 2009 से चला आ रहा ओम नमः शिवाय मंत्र का अखंड जाप। यहाँ गद्दी पर विराजने वाले पंडित सौरभ द्विवेदी ने भगवान शिव के मंत्र जाप का संकल्प लिया हुआ है। वे भक्तों के लिए लगातार मंदिर परिसर में नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। बड़वाले महादेव मंदिर की एक विशेषता है, यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं ओम नमः शिवाय जाप लिखा हुआ है। 22 फरवरी 2009 से प्रारंभ। आप हैं पंडित सौरभ भार्गव जी, जो मंदिर में आने वाले जजमान हैं, भक्त हैं, उनके लिए लगातार 24 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और जो भी चाहे वो यहाँ पर जाप करा सकता है। ये इस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो हर किसी मंदिर में नहीं पाई जाती है। शिव सत्य है, सुंदर है, सदा के लिए है। मंदिर आकर ये धारणा और मजबूत होती है। बड़वाले महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार का काम भक्तों के सहयोग से लगातार जारी है। भक्ति के साथ ही मंदिर लोगों को शांति देता है, उनकी इच्छाएं पूरी करता है और इसीलिए आस्था की सनातन गंगा आज भी यहाँ प्रवाहमान है और बड़वाले की कृपा से भक्तों का मंगल ही मंगल होता है। हर मंदिर मन में एक नई आस्था जगाता है और विश्वास को दृढ़ करता है। कल हम फिर नई जानकारियों के साथ और एक नई जगह से आपको रूबरू कराएंगे। आज के कार्यक्रम से मुझे यानी नूपुर शर्मा को यहीं अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।